बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हम डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटी टेस्ट। बच्चों हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट के बाद, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बाद अब डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स एंड बेसिस की बात करेंगे। आयोनाइजेशन का जब वर्ड यूज किया जाएगा एसिड्स के साथ या बेसिस के साथ या साल्ट्स के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि कन्वर्शन ऑफ द एसिड और द बेस और द साल्ट इनटू इट्स आयंस जब उनको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया जाएगा, ये इसका मतलब होगा। यानी जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे होंगे तो कन्वर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, ये उसकी आयोनाइजेशन कहलाएगी। सिमिलरली HCl को जब वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन डेवलप हो रहे हैं और क्लोराइड आयन डेवलप हो रहे हैं, ये उसकी आयोनाइजेशन कहलाएगी बच्चों। ठीक हो गया। तो अब हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेसिस की बात करेंगे। बेटा लास्ट वीडियो में हमने पीएच की बात की, तो अगर हम ये कहें कि किसी सॉल्यूशन की पीएच 5.0 है तो आप फौरन जवाब देंगे कि सर सॉल्यूशन एसिडिक है, बिल्कुल ठीक। अगर किसी और सॉल्यूशन की पीएच 9.4 है तो आप फौरन कहेंगे सॉल्यूशन बेसिक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सॉल्यूशन की पीएच 5.0 है, बताएं एसिड कौन सा है, तो जवाब खामोशी। बेहतर जानता कौन सा एसिड है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एसिड 5.0 पीएच मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली 9.4 पीएच पर कौन सा बेस है, बेहतर जानता कौन सा बेस है। तो pH is not the characteristic of acid or the base, but it is the characteristic of the solution as a whole। कि solution के मतलब वो बता रहा है कि इस solution में as a whole हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, या आप कह लें कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या है। तो अब हमें यह पता चलाना है कि एसिड कौन सा है या बेसिस कौन सा है, या आप ये कह लें कि एसिड का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट क्या है या बेस का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट क्या है। तो उसके लिए हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द एसिड की बात करनी है। तो देखिए लेट्स से कि ये हमारे पास कोई एसिड है, वाटर के साथ रिएक्ट करता हुआ ये हाइड्रोनियम आयन और ए नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये डिसोसिएटेड एसिड कहलाएगा, ए नेगेटिव डिसोसिएटेड एसिड कहलाएगा। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक, जो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ये एसिड है, ये बेस है, और इसको कंजुगेट एसिड और इसको कंजुगेट बेस क्यों कहेंगे वो अगली वीडियो में आ जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए इसकी जब हम केसी लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट में आ गए और ये रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में आ गए, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। वो कहता है वाटर यहाँ पर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसके अलावा वाटर यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहा है, मींस वाटर की कंसंट्रेशन खासी ज्यादा रखी गई है और वो हैवी वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है कि उसके डिसोसिएट होने के इम्कानात बहुत कम है, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पर जो केसी ऑलरेडी कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया एक नया कांस्टेंट Ka। दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द एसिड और आल्सो कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। अब यहां पर देखिए कि जब हम इस वाटर को इधर मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो जो बाकी कुछ बचा वो ये है, यहां पर एक ट्रांजिशन आपको नजर आ रही है, यहां पर लिखा हुआ है हाइड्रोनियम आयन और यहां पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन। तो बच्चे ये बात याद रखें, ऑल हाइड्रोजन आयंस एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस मीडियम। इसका मतलब ये हुआ द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस is actually the concentration of the hydrogen ions, या रिवर्स कह लें आप कि एक्वस मीडियम की अगर आप बात कर रहे हैं तो concentration of the hydrogen ions is equal to the concentration of the hydronium ions। इसलिए जब आप किताब खोलते हैं तो आप किताब में भी कोई वार्निंग दिए बगैर वो हाइड्रोनियम आयन की जगह हाइड्रोजन आयन लिख देता है और हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोनियम आयन लिख देता है, क्योंकि एक्वस मीडियम में दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा किया गया। तो ये देखिए ये आ गया जी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू A नेगेटिव डिवाइड बाय Ha। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये A नेगेटिव क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द डिसोसिएटेड एसिड, यानी जो भी एसिड हमारे पास मौजूद था उसकी जो भी कंसंट्रेशन इनिशियली हमने ली थी उसमें से जितना हिस्सा डिसोसिएट हो चुका है वो यहां पर लिखी जाएगी और अनडिसोसिएटेड एसिड जो बच गया है वो यहां पर लिखा जाएगा। अब ये इक्वेशन हमें बिल्कुल क्लियर कट पुकार रही है कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नेगेटिव कंसंट्रेशन, वो जो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन।
इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल सिंपल सा, मतलब ये है जनाब कि लार्जर वैल्यूज ऑफ द के, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इफ द वैल्यू ऑफ द के इज लार्जर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। उल्टा बोल लें कि अगर किसी सॉल्यूशन में ए नेगेटिव यानी डिसोसिएटेड एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर के ए की वैल्यू भी ज्यादा है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैं इसको अरेज कर देता हूं। तो ये देखें, लार्जर वैल्यू ऑफ द के ए स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। सर स्ट्रॉन्गर एसिड का क्या मतलब हुआ? बेटा देखिए बात सीधी सी है कि ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ए नेगेटिव कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। ए नेगेटिव कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि H पॉजिटिव उतने ज्यादा होंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि जितने ज्यादा वो हाइड्रोजन आयन दे। स्ट्रॉन्गर एसिड मीन ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूसर। जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जितनी के वैल्यू ज्यादा होगी, ए नेगेटिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एसिड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। ऑब्जर्वेशंस में जो बात आई है वो यहां पर लिख दी गई है ताकि बहुत सारे एसिड को ऑब्जर्व करने के बाद ये नतीजा हमारे सामने आता है कि all those acid having the values 10 raised to power minus 3 or smaller, having the Ka values 10 raised to power minus 3 smaller, ठीक है, the acid is very weak। और अगर Ka वैल्यू 1 से ज्यादा है तो एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर 1 से स्मॉलर है लेकिन 10 raised to power minus 3 से लार्जर है तो एसिड क्या होगा? वीक होगा। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, मॉडरेटली वीक कह रहे हैं, जो भी लफ्ज आपने इस्तेमाल करना है कर सकते हैं, यानी वेरी वीक और वेरी स्ट्रॉन्ग के दरमियान ये लाई करेगा। अब इसी फिनोमेना जो यहां पर डिस्कस किया गया है, इस पहले स्टेप में अगर इसका हम लॉगरिथम ले लेते, यानी इसको हम लिख देते pKa। pKa का मतलब होगा बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ k। pKa का मतलब क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ k। देन इट विल बी इक्वल टू pH राइट हैंड साइड पर प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। ये आप मैथमेटिकली साबित कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि जब आप राइट हैंड साइड का माइनस लॉग लेंगे और उस माइनस को फिर बाद में प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब जरा इसको देखें तो यहां से हमारे सामने एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात सामने आती है और वो ये है कि pKa वैल्यू is actually inversely proportional to the concentration of log of A negative concentration से inversely proportional नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये है कि अगर आप concentration of A negative बढ़ा रहे हैं तो pKa वैल्यू कम हो रही है। आसान सा मतलब ये है कि larger the value of pKa, weaker is the acid, smaller the pKa, stronger is the acid। तो तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की जो pKa वैल्यू है वो 0 से कम है, ठीक है। इनका इसको आप नेगेटिव लॉग लेंगे ना तो ये सब का सब उलट हो जाएगा, ठीक है। ये 10⁻³ के बजाय सिर्फ 3 आ जाएगा, ये 1 के बजाय 0 आ जाएगा। जाहिर बात है कि इनको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो pKa वैल्यू के लिए क्राइटेरिया अगर एडजस्ट किया जाए तो यूं बनेगा कि if pKa values are 3 or greater than 3 acid is very weak। जैसे कि एस्टिक एसिड की pKa वैल्यू है 4.75, इसका मतलब है एसिड बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है, वो निस्बतन स्ट्रॉन्गर एसिड है। जबकि अगर एक्चुअली स्ट्रॉन्गर एसिड जो मिनरल एसिड्स हैं HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3 इनकी बात की जाए, इन तमाम की वैल्यूज 0 से लेसर है। HI value has HClO4 value has -10 means very strong acids, ठीक है। जबकि अगर Ka वैल्यू जो थी ना वो ये 1 का माइनस लॉग लेंगे तो 0 होगा, pKa वैल्यू 0 से कम होगी तो एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये तो आपको समझ आ ही गया ऑलरेडी। अब इन सारी बातों का रिलेशन किससे बनता है बेटा? परसेंटेज आयोनाइजेशन से बनता है। तो परसेंटेज आयोनाइजेशन को अगर फार्मूले में लिखें तो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ द डिसोसिएटेड एसिड divided by concentration of the acid initially taken। Remember, ये जो undissociated acid concentration या ये HA जो लिखी गई है वो वाली नहीं, ये HA concentration वो है जब एसिड डिसोसिएट हो चुका है
और जो बाकी बच गई है अनडिसोसिएटेड वो यहां लिखी जाती है, क्योंकि ये कहां से निकाली है हमने, ये इस केसी से निकाली है, और केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम आ चुका है, तब लिखा जाता है। तो बच्चों मैं दोहरा देता हूं कि ये एच ए के साथ इसलिए ब्लू कलर में अलग से नीचे लिखा गया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये एच ए कंसंट्रेशन is not the concentration at Kc level or Ka level, it is the value of acid concentration initially taken, 2 मोल पर लीटर 5 मोल पर लीटर जो भी है वो लिखी जाएगी। अब ये बात हमें वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है कि Ka जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है किसी एसिड की उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब है कि A नेगेटिव कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी तो परसेंटेज उतनी ज्यादा आएगी, तो परसेंटेज आयनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka फॉर वीक एसिड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वीक एसिड में ये देखा गया है बेटा Ka जो है ना वो तो कांस्टेंट है किसी वीक एसिड का। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको एसिटिक एसिड की, कि pKa वैल्यू उसकी 4.74 है, सिमिलरली उसकी Ka वैल्यू भी निकाली जा सकती है या Ka वैल्यू किताब से आप चेक कर सकते हैं। तो Ka वैल्यू तो फिक्स होती है, उसने कहीं नहीं जाना। लेकिन जब आप एसिटिक एसिड को पानी में डालते हैं, ठीक है, 1 मोल एसिटिक एसिड को 1 मोल वाटर में डालते हैं तो उसके चंद गलत बोल दिया, 1 मोल एसिटिक एसिड को 1 लीटर वाटर में डालते हैं तो उसके चंद 1 मिलीग्राम वाटर में डिसॉल्व होते हैं, बाकी एसिटिक एसिड वैसे का वैसा पड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप वाटर ज्यादा डालते हैं वैसे वैसे एसिड जो है डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है और उसकी आयनाइजेशन बढ़ती है। रिमेंबर Ka वैल्यू नहीं बढ़ती, Pk वैल्यू नहीं चेंज होती, सिर्फ परसेंटेज आयनाइजेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑस्टवाल्ड्स डिल्यूशन लॉ, ठीक है। और ऑस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ हमारी किताब में इस टॉपिक के बिल्कुल एंड पर सरसरी सा जिक्र किया गया है। फॉर ए वीकर एसिड डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डिल्यूशन, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कोई एसिड वीक है तो उसकी जो डिसोसिएशन है, उसकी जो आयोनाइजेशन है वो बढ़ रही है विद द इंक्रीज इन डिल्यूशन, यानी वाटर ज्यादा से ज्यादा डालने से उसकी डिल्यूशन में इजाफा होता चला जा रहा है। अब जरा रेड वाली लाइन पढ़े जरा, वो कहता है एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड अबव रिमेन्स एप्लीकेबल टू द बेसिस। सर मतलब बहुत आसान है, यानी यहां लिखें आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, यहां पर बेस की वैल्यू लिखें, यहां पर बेस को डिसोसिएट करें, Kc तो ऐसे ही आएगा, यहां हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आएंगे, यहां पर डिसोसिएटेड बेस आएगा, यहां अनडिसोसिएटेड बेस और यहां वाटर आएगा, ये वैसे ही आएगा, ठीक है। Kc को हम वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आसान सी बात है, यहां से लेकर ये जो बिल्कुल बॉटम पर लिखी हुई लाइन, यहां से लेकर यहां तक इस ब्लू लाइन तक जब आप आएंगे तो जहां जहां A लिखा नजर आ रहा है फॉर एसिड वहां पर आप B लिखें फॉर बेस, रिजल्ट इज सेम। मतलब सर मतलब ये है कि यहां पर Kb लिखा जाएगा, Kb और यहां पर आप लिख रहे होंगे डिसोसिएटेड बेस। ये डिसोसिएटेड बेस की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा है Kb की वैल्यू उतनी ज्यादा है, या उल्टा बोल लें कि लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर इज द बेस, ऐसे लिख रहे होंगे। ये क्राइटेरिया भी वैसे का वैसा ही है कि 10⁻³ इज ग्रेटर देन Kb, बेस इज वेरी वेरी वीक या वेरी वीक कह लें, और अगर 1 से वैल्यू ज्यादा है Kb की तो बेस बहुत स्ट्रांग है, और अगर 10⁻³ और 1 के दरमियान है Kb की वैल्यू, ठीक है, तो बेस जो है वो सिर्फ वीक है। परसेंटेज आयनाइजेशन भी वैसी ही रहेगी और ऑस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ भी वैसा ही रहेगा, यानी बेस Pkb लिखा जाएगा, यहां पर Kb लिखा जाएगा, जबकि एसिड के लिए Ka और Kb के एसिड के लिए Ka और Pka वैल्यू इस्तेमाल की जाएगी, बेस के लिए Kb और Pkb वैल्यू इस्तेमाल की जाएगी। ये थी बेटा एसिड बेस की डिसोसिएशन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अजीज आपके साथ लोरी ब्रॉस्टर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर मजीद कुछ बातें डिस्कस करेंगे। अल्लाह।